हेलो एंड वेलकम टू पीएचडी क्लासेस। हम लोग का जो टॉपिक है एडवर्ब, उसके हम 4 पार्ट पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वो सब आपको याद हो गए होंगे और आपने जो है उसके नोट्स बना लिए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या बचा हुआ है। देखिए, एक होता है इसमें टाइप्स। क्या होता है? टाइप्स। अब टाइप्स को समझने से पहले पहले इस बात को समझिए कि हम बेसिकली जो है वो एडवर्ब को 2 टाइप से देखते हैं। मतलब हमें जो एडवर्ब मिलते हैं वो 2 टाइप में मिलते हैं। एक तो फिक्स, ठीक है, और एक वो होते हैं जिन्हें हम बनाते हैं। देखिए, फिक्स वाले कैसे हैं? जैसे मान के चलिए एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में हमने क्या लगा दिया बच्चों? एलवाई लगा दिया, तो वो क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। ठीक है, जैसे एक वर्ड है स्मार्ट। ठीक है, स्मार्ट में मैंने क्या लगाया? एलवाई लगाया, तो क्या बन गया बच्चों? बताओ, स्मार्टली। अब जहां पे भी स्मार्टली आएगा, जहां पे भी स्मार्टली आएगा, ये क्या बन के आएगा? एडवर्ब बन के आएगा। ठीक है, अब क्या हो गया? फिक्स हो गया। जैसे मान के चलो एक और वर्ड दिया, काइंड, क्या लगाया? एलवाई, तब काइंडली जहां भी आएगा क्या हो गया? एडवर्ब बन गया। ऑनेस्ट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, क्लेवर हो गया। ठीक है, तो ये आप इस बात को समझिए कि जितने भी एडजेक्टिव हैं उनमें क्या लगाया मैंने? एलवाई लगाया, क्या बन जाएंगे वो? क्या बन जाएंगे? एडवर्ब बन जाएंगे। और जहां ये लगेंगे क्या बनेंगे? लग के आएंगे, एडवर्ब लग के आएंगे। ठीक है, लेकिन एक एडवर्ब वो होता है जो हम किसी नाउन में पहले क्या लगा देते हैं? प्रपोजिशन। तो यहां पे भी क्या बन जाता है? ये क्या बन जाता है? एक एडवर्ब बन जाता है। बात समझ में आई? कैसे? जैसे बच्चों, अगर कहीं पे आपको दिल्ली लिख के आता है, क्या लिख के है? दिल्ली लिख के है, तो दिल्ली क्या है? प्लेस का नाम है। लेकिन मैंने सोचा कि यार दिल्ली जो जगह का नाम है, तो मैंने लगाया इन दिल्ली। तो अब अगर मैंने इस नाउन से जो नाउन क्या है? दिल्ली जगह का नाम है, उसमें क्या लगा दिया? एक प्रपोजिशन लगा दी, तो बच्चों ये जो है वो क्या बन जाएगा? अभी एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, और इस एडवर्ब का नाम होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। बात समझ में आ गई? है ना? तो कहने का मतलब होता है एक तो फिक्स होता है और एक वो होता है जिनमें नाउन से पहले क्या लगा देते हैं? प्रपोजिशन लगा देते हैं। ये मैंने आपको प्रपोजिशन के टॉपिक में थोड़ा बहुत बताया होगा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने फिर लिया एक दिन लिया, मंडे क्या? एक दिन का नाम है, मतलब क्या बताएगा? कहीं ना कहीं टाइम बताएगा। है ना? और है क्या वैसे? नाउन है। बोलो, नाउन है, टाइम बताएगा। लेकिन अगर मैंने हमें पता है कि डे से पहले ऑन आता है, अगर मैंने इसमें ऑन लगा दिया तो अब ये जो टोटल वर्ड है वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। बात समझ में आ गई? और ये एडवर्ब बनते ही क्या बन जाएगा? इस एडवर्ब का नाम क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी एडवर्ब की टाइप्स होती हैं वो जुड़ के मिल के बनती है। एक तो फिक्स वाले एडवर्ब से और दूसरे किन से बनती है? टेम्परेरी वाले से। टेम्परेरी एडवर्ब। बात समझ में आ गई? मतलब जितनी भी टाइप बनेगी उनमें एक तो जो हम बनाते हैं एडवर्ब वो मिले होंगे, और ये जो फिक्स वाले हैं वो मिले हुए होते हैं। बात समझ में आ गई? तो पहले क्या करना है? पहले इस बात को समझना है कि ये कौन से होते हैं और ये कौन से होते हैं। उसके बाद हम इस बात को समझेंगे कि टोटल कितने होते हैं। उसके बाद हम इस बात को समझेंगे कि ये जो है वो सेंटेंस में किस जगह पे आते हैं। बात समझ में आ गई? तभी क्या होगा? ये जो टॉपिक है वो क्या होगा? कंप्लीट होगा। बात समझ में आ गई होगी? चलिए, तो पहले इस बात को समझते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं? एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। बात समझ में आ गई? तो पहले तो इस बात को समझें कि पहले से हम पहचानेंगे कैसे? एडवर्ब ऑफ टाइम बच्चों जहां पे भी आ जाए, एडवर्ब ऑफ टाइम जहां पे भी आ जाए तो आप समझना
खेल खेलना किसका? साउंड का। किसका खेल खेलना? साउंड का। साउंड का खेल कैसे खेलना है? कि सिर्फ जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब दी जाए या हेल्पिंग वर्ब दी जाए, उसके बाद वर्ब दी जाए, तो वर्ब के बाद अगर आपको व्हेन का साउंड आए, किसका साउंड आए? व्हेन का, जो भी आपको मिलेगा वो आपका कहलाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। बात समझ में आ गई? क्या मिलेगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। कैसे पहचानोगे? कि सर सेंटेंस में एक तो वर्ब ढूंढोगे और वर्ब के बाद साउंड लगाओगे व्हेन का, मतलब कब का आगे अगर साउंड आएगा तो जो मिलेगा। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो आपका क्वेश्चन होगा कब पढ़ाओगे? तो जब भी मैं बोलूंगा आज, कल, परसों, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, नेक्स्ट ईयर, 2 महीने बाद, तो जो भी मैं बोलूंगा टाइम, वही टाइम क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। बात समझ में आ गई? क्योंकि आप मैंने बोला कब, तो कब में जो आएगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला पहले तो फिक्स एडवर्ब, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, ठीक है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ। कुल मिला के मैं ये कह दूं नेक्स्ट में कोई भी टाइम, जैसे नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, समझ गए ना? तो टाइम लिख देता हूं तो इससे समझ जाना कोई भी टाइम डाल देना नेक्स्ट के साथ, ठीक है। जैसे ऑन मंडे, ठीक है, ऑन संडे, तो मैं डायरेक्ट ये लिख दूं ऑन प्लस टाइम, ऑन प्लस टाइम, ठीक है। टाइम प्लस एगो, टाइम प्लस एगो का मतलब क्या है? 2 ईयर बैक अगो, ठीक है, 2 वीक अगो, समझ गए? तो टाइम अगो, ठीक है। ऐसे आप कुछ भी लगा सकते हैं। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट प्लस टाइम, ऐसे समझिए। बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चन कैसे उठेगा? क्वेश्चन ऐसे उठेगा, सब्जेक्ट बोला जाएगा, वर्ब बोला जाएगा और उसके बाद साउंड आएगा व्हेन का। किसका साउंड आएगा? व्हेन का। और जो मिलेगा, जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा। जैसे मैंने बोला, ये भी लिख देता हूं, मैंने बोला आई विल टीच यू टुमारो। तो आपने कहा कि सर ये क्या है? वर्ब है। मैंने बोला मैं पढ़ाऊंगा, आपने कहा कब? व्हेन। अब बच्चों व्हेन में यू आया या टुमारो आया? बताओ क्या आएगा? तो आपने कहा सर टुमारो है ये, तो इसका मतलब ये जो है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। और ये वो टाइम है जो फिक्स होता है। टुमारो क्या होता है? फिक्स होता है। आप कभी भी फिक्स में क्या नहीं लगाते सर? प्रपोजिशन नहीं लगाते हो। जैसे ये जो टाइम है टुमारो जो है क्या है? ये फिक्स टाइम है, तो आप इसमें क्या नहीं लगा सकते? प्रपोजिशन नहीं लगा सकते। तो कहाँ प्रपोजिशन लगी हुई? लगी पड़ी कि नहीं लगी पड़ी? बात समझ में आ गई? तो आप क्या बोलोगे? आई विल टीच यू टुमारो का मतलब होता है कि ये जो टुमारो है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। अब जैसे मैंने यू क्या है भाई? मैं पढ़ाऊंगा किसे? हुम। तो बात आई यू, तुम्हें। तो कहने का मतलब ये होता है कि सिर्फ जब व्हाट, हु एंड हुम, इसमें जो साउंड आएगा, जो मिलता है वो क्या मिलता है? नाउन मिलता है। और हटा दिया जाए, नाउन को हटाए तो क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। मोहन को हटाओगे, ही लगाओगे तो क्या हो जाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। तो इसका मतलब ये जो है वो क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। मोहन होता तो नाउन होता, ठीक है। लेकिन साउंड के हिसाब से, व्हेन के साउंड से जो मिला है वो क्या कहलाएगा? ये एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे पहचानोगे। एडवर्ब ऑफ टाइम वो होता है जो वर्ब के बाद व्हेन का साउंड दे और उस साउंड में बच्चों कुछ भी आ जाए। देखो बच्चा क्या करता है? बच्चा याद करने लग जाता है।
वो याद करेगा कि बच्चों यस्टरडे, टुडे, टुमारो, टुनाइट, ठीक है, ये सब पता नहीं किसकी बाइक थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्या बता रहा था मैंने बोला कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है, जो व्हेन का साउंड दे और व्हेन के साउंड के बाद जो है जो भी आपको टाइम मिलेगा, जो भी आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, वो कुछ भी हो जाता है। बच्चा क्या मैंने बताया था, बच्चा याद करने लग जाएगा, ये सब याद नहीं करना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपका क्वेश्चन आया है कब। अब इस कब में, इस व्हेन में जो भी टाइम आ जाए, आज, कल, 2 दिन बाद, 3 दिन पहले, ठीक है, या 5 दिन बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी टाइम आएगा वो सब आपका क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएगा, ठीक है। और ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है इसमें कुछ तो फिक्स है, जैसे ये मैंने आपको बताया ना फिक्स, जैसे टुमारो हो गया, टुडे हो गया, फिक्स है, ये फिक्स होते हैं, इनमें आप प्रपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब कुछ फिक्स नहीं होते हैं, उनमें आप क्या लगा देते हैं, प्रपोजिशन लगा देते हैं। जैसे मैंने बोला ऑन मंडे, फिर प्रपोजिशन लगा दी, ऑन संडे क्या लगा दी, प्रपोजिशन लगा दी। 2018 बोला, इन 2018 बोला, अभी क्या है सर, प्रपोजिशन लगी हुई है, तो क्या है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। तो जो प्रपोजिशन लग के आएंगे तो वो टाइम पे कहलाएंगे, वो भी इसी में ही आएंगे, और जो फिक्स होंगे जिनमें प्रपोजिशन नहीं आती वो भी इसी में आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, इसके टाइप्स बताऊंगा, उसके बाद इनका सेंटेंस में जो प्लेस होता है, क्योंकि एडवर्ब जो है टाइम भी होगा, प्लेस भी होगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी होगी, उसके बाद मैनर होगा। तो एडवर्ब जो है काफी होते हैं, उनमें कौन किस जगह पे आता है ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं इन सबको बता देता हूं, उसके बाद कौन किस जगह पे आएगा मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए इसको हटा देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट एडवर्ब को पढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, ठीक है, नोट्स बनाते जाइए साथ ही साथ। इसके बाद नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये प्लेस क्या होता है, एडवर्ब प्लेस का क्या मतलब होता है, देखिए जैसे हम टाइम का पता लगाते हैं वैसे हम प्लेस का पता लगाएंगे। कैसे सर, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब, और इस वर्ब के बाद अगर आपको साउंड आता है किसका, वेयर है। वर्ब के बाद किसका साउंड आना चाहिए, वेयर। और जो भी मिलेगा इस साउंड के, जब साउंड आएगा कहां, वेयर, तो जो भी मिलेगा वो आपका कहलाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला आई विल गो देयर, मैंने बोला आई विल गो देयर, तो ये जो गो है ये क्या है, एक वर्ब है। तो क्वेश्चन है कि आई विल गो, मैं जाऊंगा, तो आप पूछेंगे सर कहां, तो मैंने कहा वहां। तो ये जो वर्ब है, ये जो वर्ड है, यही आपका कहलाएगा एडवर्ब। अब कौन सा है सर, वेयर का साउंड आया, तो इसका मतलब कौन सा एडवर्ब हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड यूज होते हैं इसमें, जैसे हियर हो गया, देयर हो गया, एनीवेयर हुआ, समवेयर हुआ, अप हुआ, डाउन हुआ, अबोव हुआ, बिलो हुआ। बात समझ में आ गई, ठीक है। आउटसाइड, इनसाइड, ये सारे के सारे, इनसाइड, ये सब। अब बच्चे क्या करेगा, बच्चा जो है ना याद कर लेगा कि सर ये सब होते हैं। तो कोई याद नहीं करना है, खाली क्या थोड़ा सा सेंस लगाना है। सेंस कैसे लगाना है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर कब पढ़ाओगे।
तो जो कब बोला है, टाइम बोला है, यहाँ पे आपने टाइम पूछा, तो यहाँ पे मैं जो भी बोलूंगा वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। ठीक है, ऐसे ही आप पूछोगे सर कहाँ पढ़ाओगे, तो इस कहाँ के वर्ड में, इस जो कहाँ आपने बोला, इस वर्ड में जो भी वर्ड आएगा, जो भी वर्ड आएगा वो सब आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। जैसे मैंने बोला आपको कहाँ पढ़ाओगे, यहाँ पढ़ाऊंगा, वहां पढ़ाऊंगा, ठीक है, दिल्ली में पढ़ाऊंगा। अगर मैं ये बोलूँ ना कि इन दिल्ली, तो बच्चों जो इन दिल्ली आया ना, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। बात समझ में आ गई, कोई फिक्स नहीं है, बात समझ में आ गई। अबो बिलो, मैंने बोला यहाँ पढ़ाऊंगा, सड़क पे पढ़ाऊंगा, ऑन दी रोड, तो क्या होगा, जय प्लेस हो गया। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जो भी वर्ड इस वेयर के साउंड में आएगा वो आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। बात समझ में आ गई। तो याद नहीं करना यहाँ वहां जहां इधर उधर किधर, ये सब आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस शब्द है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, पता कैसे लगेगा, पता चलेगा सर वर्ब के बाद वेयर का साउंड आएगा और जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। अब इसमें कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी वर्ड हो सकता है, इन दिल्ली, इन मेरठ, इन अलीगढ़, कुछ भी लगाना चाहते हो वो सब आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऐसे ही आता है, इसे हटा दो। ठीक है, तो जो वेन का साउंड देगा टाइम कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम। जो वेयर का साउंड देगा क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएगा। ऐसे ही आता है एडवर्ब ऑफ मैनर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी भी चीज को जानने का तरीका। बात समझ में आ गई। इसका पता कैसे चलता है कि सर सब्जेक्ट के बाद वर्ब देगा और वर्ब के बाद देगा हाउ का साउंड। ठीक है, और हाउ के साउंड में जो भी आएगा वो सब आपका एडवर्ब ऑफ क्या कहलाएगा, मैनर। बात समझ में आ गई। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि रन्स, वह दौड़ता है। आपने कहा कैसे, मैंने कहा बहुत तेज। आपने कहा हाउ, मैंने कहा फास्ट। तो ये जो फास्ट वर्ड है ये क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ क्या कहलाएगा, मैनर कहलाएगा। बात समझ में आ गई। मैंने बोला दौड़ता है कैसे, स्लोली, तो सर ये स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्योंकि ये जितने भी ये क्या बता रहे, उसके दौड़ने का तरीका बताया। बात समझ में आ गई। तो इसमें जो भी वर्ड आ जाए, कौन कौन से वर्ड आ सकते हैं कि सर स्मार्टली हो गया, ब्यूटीफुली हो गया, केयरफुली हो गया, ठीक है, फास्ट हो गया, ठीक है, स्लोली हुआ, ऑनेस्टली हुआ। ये सब आपको क्या बनाए जाएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। कैसे पता चलेगा सर, वर्ब के बाद किसका साउंड आएगा, हाउ का, कैसे का साउंड आएगा, जो मिलेगा वो एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। कैसे, तेज, ठीक है, स्लो, कुछ भी आप लगाना चाहते हैं वो सब क्या होगा, तो स्लो का स्लोली हो जाएगा, तेज तो फास्ट है, ये फास्ट आपका एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी। इसी में होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी बताती है चीजों का रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन क्या होता है सर, जैसे ऑलवेज हुआ, यूजुअली हुआ, सेल्डम हुआ, नेवर हुआ, अगेन हुआ, ट्वाइस हुआ, ठीक है, नॉर्मली हुआ, ये सब जो चीजों का क्या बताएगा, रिपीटेशन बताएगा। क्या बताएगा, रिपीटेशन बताएगा। वही आपको क्या कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ
फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। बात समझ में आ गई? तो एक काम करता हूँ, तेजी से इन्हें लिख लेता हूँ, मतलब लिख देता हूँ, उसके बाद में इनका यूज बताता हूँ। ठीक है, तो ये तो जनरली पता ही होता है। ठीक है, ऐसी होता है एडवर्ब ऑफ, क्या होता है, डिग्री होता है। डिग्री क्या होता है, ये क्या होता है, ये बताता है कि कौन सा हिस्सा कितना कंप्लीट है, कौन सा हिस्सा कितना कंप्लीट है। जैसे फुली हो गया, ठीक है, स्ट्रेट हुआ, बात समझ में आ गई, परफेक्टली हो गया, इंटायरली हो गया, ये सब किसमें आते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री में आते हैं। अभी मैं इनका यूज बताऊंगा। ठीक है, आप देखना इनका यूज कैसे होता है, अभी मैं यूज बताऊंगा। इसके अलावा ये तो हटा ही देता हूं, क्योंकि ये तो समझा चुका हूं मैं आपको। ठीक है, इसको हटा देता हूं। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड और लास्ट में क्या पढ़ते हैं हम, अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ एंड नेगोशिएशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम आंसर देते हैं यस और नो में। जैसे यस हुआ, नो हुआ, नॉट हुआ, नेवर हुआ, ठीक है, ऑफ कोर्स हुआ। ठीक है, ऐसे आंसर्स देते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला कि यस आई कैन डू इट, ठीक है, या मैंने बोला कि नो आई कांट डू इट, आई कांट डू इट। ठीक है, तो ऐसे इसमें आंसर्स देते हैं। तो कुल मिला के जो है, वैसे तो बच्चों नंबर अलग होता है, ये सब चीजें मतलब इससे भी ज्यादा होते हैं, लेकिन आप इन जो 6 टाइप मैंने आपको बताई है, आप इन्हीं को पढ़िए और इसके बाद जो आप इन्हीं से क्वेश्चन लगाइए, आपके सब हो जाएंगे। ठीक है, अब इनका यूज कैसे कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ, ये किस जगह पे आते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप इनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एडवर्ब फ्रीक्वेंसी है, रिपीटेशन बताएगा, डिग्री है, ये बताएगा कि कौन सा कितना कंप्लीट है। ठीक है, और अफर्मेशन एंड नेगेशन बताएगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड बताएगा। जैसे यस, नो, नॉट, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये सब बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, अब इनका मैं यूज बताता हूँ, यूज समझना कैसे होता है। जैसे मैंने बोला जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ही डांस्ड ब्यूटीफुल। ठीक है, मैंने बोला ही डांस ब्यूटीफुली, तो आपने कहा कि सर ये कौन सा बहुत बड़ी बात है, ये सब्जेक्ट हुआ, ये एक वर्ब हुई, ठीक है, और ये जो है उसने डांस किया कैसे, हाउ, कैसे, तो आपने कहा सर ब्यूटीफुली, तो ये एक एडवर्ब है जो कि बता रहा है क्या, उसके मैनर का। इतनी बात समझ में आ गई? लेकिन बच्चों मैं यहां जो एक एडवर्ब दिया है, मैं इसकी जगह 2-3 एडवर्ब जोड़ दूं, इसकी जगह 2-3 एडवर्ब आ जाए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया ऐसे कि ही डांस ब्यूटीफुली, ठीक है, yesterday in the college, तो क्या ये सेंटेंस सही है? देख के बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? तो आपने कहा कि सर ये ब्यूटीफुली दिया हुआ है, कैसे पता चला? ये वर्ब है और इसने बोला कैसे किया, हाउ, तो कहीं ना कहीं ये जो है मैंने किसको बता रहा है, मैंने। आपने कहा सर कब किया, व्हेन, तो ये जो है वो कब किया भाई, यस्टरडे किया, तो ये जो है वो टाइम बताया, है ना। ठीक है, आपने कहा कि सर कहाँ किया, वे, ये जो है कॉलेज में किया, तो ये क्या बता रहा है, प्लेस बताया।
बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो है एक एडवर्ब नहीं आया, यहाँ पे आए हैं एडवर्ब, कितने हैं? 3। बात समझ में आ गई। पहचान तो हम गए, पहचान कैसे गए? हमने वर्ब के हिसाब से, मैंने आपको बताया था कि सर हाउ, वेयर और व्हेन का साउंड आएगा तो मिल जाएंगे हमें एडवर्ब, टाइम, प्लेस और मैनर। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन क्या इनका जो सीक्वेंस है, क्या इनका जो सीक्वेंस है वो एकदम सही है या नहीं है? बताएं, क्या इनका सीक्वेंस जो है वो सही है? तो आपने कहा कि नहीं सर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि ही डांस ब्यूटीफुली यस्टरडे इन द कॉलेज, कुछ थोड़ा तो अजीब है। तो कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अगर कहीं सेंटेंस में, नोट कीजिए क्या नोट करना है कि सेंटेंस में, ठीक है, वी यूज, ठीक है, मोर देन, वी यूज मोर एडवर्ब, देन व्हाट इज द सीक्वेंस? तो सीक्वेंस क्या है सर? देन चेक सीक्वेंस, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडवर्ब आए तो पहला जो सीक्वेंस होगा वो होगा MPT, ठीक है, या एक होगा PFT। शॉर्टकट है, याद कीजिएगा। एमपीटी का मतलब सबसे पहले आता है बच्चों मैंने, उसके बाद P प्लेस, T टाइम, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में अगर ये तीनों दिए हुए हैं तो एमपीटी सबसे पहले क्या आएगा? मैंने, बाद में प्लेस, उसके बाद टाइम। लेकिन ये नहीं देगा, ये दोनों दे दिए तो पहले प्लेस बाद में टाइम, या मान लीजिए टाइम नहीं दिया तो क्या होगा? सबसे पहले एम उसके बाद टी। उम्मीद है बात समझ में आ गई। लेकिन किसी में सबसे पहले एम, मतलब एम ही नहीं दिया, एम की जगह क्या दिया? एफ दिया हुआ, तब तो सर सबसे पहले प्लेस, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, उसके बाद टाइम। ये एक शॉर्टकट है एडवर्ब में लगाने के लिए। तो आप देखिए, मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस दिया गया? सर एम भी दिया है, टी भी दिया है, पी भी दिया है। एम भी है, टी भी है, पी भी है, तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या होगा? एमपीटी। एमपीटी का मतलब सबसे पहले एम, जी हाँ एम तो है ही है, इसको बना दूं मैं, उस एम है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि सर उसके बाद पी आना चाहिए, पी है क्या? जी हाँ पी है। तो ब्यूटीफुली के बाद हिंदी कॉलेज आएगा, जी हाँ। उसके बाद क्या दिया मुझे? टी आएगा, मतलब टाइम, लास्ट में यस्टरडे आएगा। तो आपका जो सेंटेंस है वो सही कैसे होगा? ही डांस ब्यूटीफुली इन द कॉलेज यस्टरडे। बात समझ में आ गया? तो सेंटेंस देखो, एडवर्ब ढूंढने के लिए शॉर्टकट वर्ब के बाद व्हेन, व्हाई, वेयर ये सब लगाना था, ठीक है। ढूंढने के बाद आपको उसका क्या देखना है? सीक्वेंस देखना है। आपको उसकी जगह देखना है कि जहां वो लगा हुआ है वो सही जगह पे लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, इस चीज को चेक करना है, ठीक है। तभी आपका सेंटेंस कैसे होगा? सही बनेगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो इस एग्जाम्पल को कॉपी कीजिए, मैं एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ, ठीक है। हटा दू, जैसे मैंने बोला आई वेक अप सिक्स AM at 6 AM every morning। लीजिए बनाए, इसे सही कीजिए। मैंने बोला आई वेक अप एट 6 AM एवरी मॉर्निंग, बनाए। तो आपने कहा सर वेक अप वर्ब उठते हो कब? व्हेन। आपने कहा सर 6 AM, तो इसका मतलब ये जो है वो क्या बताएगा? टाइम। बात समझ में आएगी?
उसके बाद आपने कहा सर ये क्या है, ये क्या है, ये बताया सर रिपीटेशन। रिपीटेशन कौन बताता है, आपने कहा सर फ्रीक्वेंसी एफ। तो यहाँ पे दो ही दिए हुए, एक तो टाइम दिया हुआ है, एक फ्रीक्वेंसी दी गई। तो क्या इसका सीक्वेंस सही है, आपने कहा सर टाइम के साथ यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है, टाइम यहाँ, तो पहले फ्रीक्वेंसी बाद में टाइम। तो सर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा आई वेक अप एवरी मॉर्निंग, उसके बाद आएगा एट 6 AM। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि दो ही सीक्वेंस होने चाहिए, एक एमपीटी और एक पीएफटी। बच्चे कहते हैं सर कभी कभी मान लीजिए एम भी आ जाए और ये एफ भी आ जाए और ये सब आ जाए, तो इसमें याद रखना है एमपी एफटी, ये सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। लेकिन ये जो सीक्वेंस आएगा हमेशा किसके बाद आएगा, जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद दिया जाएगा, ठीक है, आफ्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई। तो तीन फॉर्मूले कौन कौन से, एमपीटी पीएफटी, दोनों मिल जाए तो एमपीएफटी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए तो मैं इसको हटा देता हूं, इसी सीक्वेंस में ही आपके क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं, कुछ ऐसे एडवर्ब होते हैं जो आपका, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने तो चेक किया है वर्ब के बाद, किसके बाद चेक किया, वर्ब के बाद, चाहे वो प्लेस चेक किया हो, चाहे वो टाइम चेक किया हो, किसके बाद चेक किया, वर्ब के बाद। लेकिन कुछ ऐसे भी एडवर्ब होते हैं जो वर्ब से पहले आते हैं। वो कौन कौन से एडवर्ब हैं, चलिए जानते हैं। तो इनको हटा दो, देखिए जैसे यूजुअली हो गया, नॉर्मली हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंटली हो गया, सैडम हो गया, ऑलवेज हो गया, जस्ट हो गया, ठीक है, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, ठीक है, हार्डली हो गया, ठीक है, ओकेशनली लिख दीजिए, ऐसे, ठीक है। ये कुछ ऐसे एडवर्ब है, आपने देखा होगा फ्रीक्वेंसी में भी देखे होंगे ये, ठीक है। तो ये वो एडवर्ब है जो हमेशा आपका जो सब्जेक्ट दिया जाता है, ठीक है, तो आपके सब्जेक्ट में जो मेन वर्ब होगी उससे पहले ये एडवर्ब यूज होते हैं। बात समझ में आ गई। कभी कभी क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, ठीक है, तो वहां पे ये हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद ये एडवर्ब आएगा, देन आपका मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाइए, ऐसे ही आपका चलता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई ऑलवेज गो टू कॉलेज ऑन टाइम। तो ये जो ऑलवेज है ये क्या बताएगा, रिपीटेशन बताएगा, क्या बताएगा, रिपीटेशन बताएगा, ठीक है। ठीक है, तो लेकिन कहाँ आएगा, वर्ब से पहले आएगा, कहाँ आएगा, वर्ब से पहले आएगा। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब होता है ये वो एडवर्ब हैं जो क्या आते हैं, वर्ब से पहले आते हैं, और इसके अलावा जितने मैंने आपको बताया था वो कहाँ आते हैं, वर्ब के बाद में आता है, ठीक है। चलिए तो मैं इसको हटा देता हूं। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। तीन मेथड है, क्या, एमपीटी, पीएफटी और एमपीएफटी, ठीक है। और ये वो एडवर्ब है जो किससे पहले आते हैं, वर्ब से पहले आते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा इसमें आता है
एक आता है येट, एक आता है स्टिल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताएं। एक तो होता है येट, एक होता है स्टिल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताएं बताएं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये येट क्या है। चलिए, येट जो है दो जगह यूज होगा, दो जगह। मतलब इसका मतलब होता है अब तक। अब तक का मतलब होता है एट द मोमेंट। अभी तक, अभी तक मतलब एट द मोमेंट तक कोई भी काम अगर आपका पेंडिंग है, कोई भी काम क्या है पेंडिंग है, अभी तक कोई भी काम क्या है पेंडिंग है, तो आप येट का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी काम आपका पेंडिंग होगा, जब भी काम आपका पेंडिंग होगा तो आप इसका यूज करते हैं किसके साथ, बी की फॉर्म के साथ। किसके साथ, बी की फॉर्म के साथ। चलिए ए लिख देता हूं। बी की फॉर्म का मतलब सब्जेक्ट आएगा, बी का मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, ऐसे। उसके बाद आप क्या लगाते हैं, येट लगाते हैं, और उसके बाद आता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब ये कि कहीं भी अगर ये सीक्वेंस दिखे तो समझ जाना कि वो जो काम है वो क्या है, पेंडिंग है। क्या है, पेंडिंग है। पेंडिंग का मतलब है अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही इज येट टू कम। मैंने बोला ही इज येट टू कम, तो इसका क्या मतलब है बताएं 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 क्या है। ही इज येट टू कम का मतलब ये है कि सर ये आ गया है नहीं आया। इसका मतलब ये है कि अभी उसका आना बाकी है, अभी आया नहीं। येट टू का मतलब ये है कि अभी काम क्या है, पेंडिंग। आने का मतलब कम मतलब आना, तो आया नहीं है। येट टू कम मतलब अभी आया नहीं है, क्या है, पेंडिंग है, अभी काम नहीं हुआ है। ही इज येट टू का मतलब अभी आना बाकी है, अभी नहीं आया। जैसे मैंने बोला ही इज येट टू राइट, तो क्या उसने लिख दिया, नहीं, अभी लिखना बाकी है। ही इज येट टू राइट। ठीक है, मैंने बोला अ लेटर इज येट टू बी पोस्टेड, तो क्या लेटर जो पोस्ट हो गया है, नहीं, येट टू बी की फॉर्म के साथ। किसके साथ, बी की फॉर्म के साथ। तो इसका मतलब क्या है, येट टू आने का मतलब ये है कि अभी पोस्ट करना बाकी है, अभी पोस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो येट का यूज हमने फर्स्ट यूज जो पढ़ा हो कहां पढ़ा, बी की फॉर्म के साथ। बी, बी मतलब इज, आर, एम, वाज, वर। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि जहां भी ये लगा होगा पहले तो क्या आएगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, और इसका मतलब होगा वो जो काम है वो क्या है, होना बाकी है, अभी भी क्या है, पेंडिंग है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। इसका बाद, इसके बाद इसका जो यूज है वो बी पार्ट बताता हूँ। इसको हटा दो, ए पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए, देखिए जो बी पार्ट है किसका, येट का। ठीक है, तो इसको हटा ही देता हूं, जो येट चल रहा है। बी पार्ट जो है यूज होता है इसका इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, दोनों में यूज होता है। और जब भी ये नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनेगा आपका सेंटेंस होना चाहिए किसमें, परफेक्ट में। किसमें होना चाहिए, परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो यूज होगा वो किसमें होगा, सेंटेंस के लास्ट में होगा। किसमें होगा, सेंटेंस के लास्ट में। ठीक है, जैसे मैंने बोला ही हैज नॉट कम हियर येट। बात समझ में आ गई। तो आप ये जो येट है वो यहां नहीं लगा सकते कहीं पे भी, आपको ये येट जो है लास्ट में लगाना पड़ेगा। कब, जब आपका एक तो सेंटेंस क्या बना हो, नेगेटिव हो, या क्या बना हो, इंटरोगेटिव हो। उसके बाद
जब भी नेगेटिव और ये बनेगा आपका सेंटेंस किस में होना चाहिए, परफेक्ट टेंस में होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, ही हैज नॉट कम हियर येट, तो मतलब अभी भी काम क्या है, पेंडिंग है, मतलब वो अभी तक यहाँ नहीं आया है। बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके साथ एक वर्ड और यूज होता है, यहाँ पे यूज होता है सो फार। चाहे सो फार लगा दो चाहे येट लगा दो, ये दोनों ही सेम मीनिंग देते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने बोला कि आई हैव नॉट रिटन अ लेटर येट, या सो फार। तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी काम आपका पेंडिंग है। तो कुल मिला के एक बात ये समझ में आती है कि यट जो है, यट एक चीज बताता है कि कोई भी काम क्या है, पेंडिंग है। लेकिन जब वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होगा तो किसके साथ आएगा, बी की फॉर्म के साथ। लेकिन जब वो नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में यूज होगा तो समझ जाना सेंटेंस कहाँ आएगा, परफेक्ट में बनेगा। किसमें बनेगा, परफेक्ट में बनेगा। यही इसका क्या है, बी पार्ट है। ठीक है। तो अफर्मेटिव में जो है, अफर्मेटिव में कहा यूज हो रहा है, बी की फॉर्म के साथ, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में कहा यूज हुआ है, परफेक्ट टेंस के साथ। बात समझ में आ गई। और कहा यूज होगा, लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। यट के दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। चलिए, तो अब हम इस बात को समझते हैं कि ये स्टिल क्या होता है। ठीक है, चलिए हटा दूं उसको। ठीक है, लिस्ट बताएं। देखिए, स्टिल का मतलब होता है किसी भी काम का कंटिन्यू होना। किसी भी काम का क्या होना, कंटिन्यू होना। कंटिन्यू होना मतलब जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा था, मैंने बोला ही इज येट टू कम, ये भी सेंटेंस लिखा, याद है। तो यहाँ पे क्या है, ये काम पेंडिंग है। क्या है, काम पेंडिंग है। काम हो गया, नहीं हुआ, अभी होना बाकी है। लेकिन अगर इसी बी की फॉर्म के साथ, बी की फॉर्म मतलब वही मैं बता रहा था आपको, इज आर वॉज वर, इसी बी की फॉर्म के साथ में लगा देता यहाँ पे स्टिल। क्या लगा देता, स्टिल। तो इसका मतलब ये है कि वो जो काम है वो अभी भी क्या है बच्चों, जारी है, मतलब क्या है, कंटिन्यू है। ठीक है, जैसे मैंने बोला शी इज स्टिल स्लीपिंग, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्लीपिंग है ये अभी भी इसका क्या है, चालू है। क्या है, कंटिन्यू है। तो मतलब क्या बोलोगे आप, शी इज स्टिल स्लीपिंग, वह अभी भी क्या कर रही है बच्चों, सो रही है। बात समझ में आ गई। तो आप कहेंगे सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि ये काम अभी भी पेंडिंग है, हुआ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये काम हो तो गया है लेकिन क्या है, अभी भी कंटिन्यू है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्टिल आया है इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट फॉर्म में ING। यहाँ पे क्या दिया है, स्टिल के बाद फर्स्ट फॉर्म में ING। और इस यट में क्या दिया था, लिख देता हूं यहीं पे कि सर यट आएगा तो उसके बाद आता है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और स्टिल आएगा तो या तो फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा, या कोई नाउन आ सकता है, और या कोई एडजेक्टिव आ सकता है। ये तीन चीज आ सकती है। ठीक है, जब भी बी की फॉर्म आएगी स्टिल लगाओगे तो तीन चीजें आएंगी। फर्स्ट फॉर्म में ING लगा दो, चाहे नाउन लगा दो, चाहे एडजेक्टिव लगा दो। जैसे आप कहते ना, ही इज स्टिल हैप्पी, ही इज स्टिल क्या है बच्चों, हैप्पी। तो वो क्या है, अभी भी खुश है। ठीक है, लेकिन अगर आपने यट लगाया तो बच्चों यट के बाद आपको टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना पड़ेगा, और इसका मतलब होगा कि वो काम क्या है, अभी भी आपका पेंडिंग है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो क्या है सर, यट बताएगा
किसी भी काम के पेंडिंग होना, और स्टिल बताएगा उसी जगह पे किसी भी काम का कंटिन्यू होना। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सर ये जो स्टिल है ये बी की फॉर्म से पहले आ सकता है? नहीं बच्चों, बी की फॉर्म से पहले नहीं आएगा, लेकिन आपके सेंटेंस में अगर बी की फॉर्म नहीं है तो आप जो है स्टिल को पहले लगा सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए इसका सेकंड पार्ट बताता हूँ क्या है। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, बी पार्ट दे, ही डज नॉट स्टिल लाइकिंग हर। क्या ये सही है? देख के बताएं। बताएं सही है क्या? सही है क्या? तो इस बात को समझना। देखिए यहाँ पे पहली बात तो डज नॉट दिया है, बी की फॉर्म है क्या? नहीं है। तो जब बी की फॉर्म ना दी जाए, कोई अदर ही क्या दी जाए बच्चों? वर्ब दी जाए, तो आप उससे का जो स्टिल है वो यहां ना लगा के इससे पहले लगाएंगे यहां पे। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे आप? इसे ऐसे बनाओगे कि ही स्टिल डज नॉट, और डज के साथ कौन सी फॉर्म आती है सर? फर्स्ट फॉर्म, लाइक। ये क्वेश्चन ऐसे सही होगा। बात समझ में आ गई? तो आप इस बात को समझना कि सर ये जो स्टिल आता है ये बी की फॉर्म के बाद आएगा। किसकी फॉर्म के बाद आएगा? बी की फॉर्म के बाद आएगा। और कहाँ आएगा सर? बी की फॉर्म के बाद आएगा। तो वहां पे वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ले सकता है, नाउन ले सकता है, एडजेक्टिव ले सकता है। लेकिन सेंटेंस में अगर बी की फॉर्म नहीं है, बी की फॉर्म नहीं है, तो ये जो स्टिल है वो क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा। कहा जाएगा? हेल्पिंग वर्ब से पहले आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ आप क्या बोलेंगे? ही स्टिल डज नॉट लाइक। यही इसका बी पार्ट होगा। समझ गए कि स्टिल दो जगह यूज होगा, बी के बाद तो काम कंटिन्यू है, अब बी से पहले तो आप कहेंगे बच्चों बी नहीं है तो आप वर्ब से पहले लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको येट और स्टिल दोनों समझ में आ गए होंगे। येट का एक यूज इसके अलावा होता है, जैसे आपने देखा होगा ऑल्दो या दो पढ़ा होगा, ठीक है, वहां पे यूज होता है, ठीक है, लेकिन वो चीज मैं आपको कंजक्शन में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया होगा, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो क्या है? इन्वर्जन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा ये होता क्या है, और यहाँ पे यूज भी होते हैं, जैसे हार्डली, सेल्डम, नो सुनर, ऐसे ऐसे वर्ड यूज होते हैं, ठीक है। और लेकिन आप इसे समझ लेंगे तो आप ये समझिए कि आपने एडवर्ब को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लिया। तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तो उम्मीद है ये सेशन समझ में आ गया होगा। इसमें हमने क्या टाइप को डिस्कस किया और साथ में उसका जो प्लेस है उसको डिस्कस किया, और साथ में येट एंड स्टिल समझा, ठीक है। अब इसके बाद हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, ये सब चीजों को पढ़ेंगे, और साथ में क्या है इन्वर्जन मेथड को पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। तो चलिए, पसंद आया हो सेशन तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों को भेजिए, बेल आइकन दबाइए, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।